होता हुआ गोली चलाने वालों को गोली की ही बोली अगर समझ में आती है तो उनके विरुद्ध उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उनका इलाज करे, नहीं इलाज करे तो राजपूत समाज करने के लिए तैयार है, उनको जेलों से निकाले। जेल के अंदर पड़े हुए हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो अपना साम्राज्य जेल से चला रहे हैं? कम्युनिकेशन कहाँ से लाते हैं, टेलीफोन कहाँ से लाते हैं, कांटेक्ट बाहर कैसे करते हैं? बिल्कुल, राजपूत समाज में आज बहुत गुस्सा, आक्रोश और रोष की लहर है। हमारे से बच के कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें जो कृत्य उन्होंने करा, इस कृत्य का उन्हें दंड 100% मिलेगा। कोई बात कही थी, ब्राह्मण बणियों को जो अगर भारत छुड़वाना है, जानियों को भारत छुड़वाना, तो क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा। सामने सामने की होती है लड़ाई। तो अब हमारे बच्चे भी जिस प्रकार से उत्तेजित हैं, ये कह रहे हैं उसको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। यदि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो इनको बाहर निकाला जाए, जेलों से बाहर निकाला जाए और इन हमारे हवाले कर दिया जाए, फिर हम जाने और वो जाने। खुले मान ले अपनी तरफ से इनकाउंटर करो, ऐसे तो सारे समाज को मरवाते रहेंगे के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन जो है ये सौंपा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ हम बात करते हैं, हम विश्व शक्ति बनते जा रहे हैं, और एक तरफ इस प्रकार का काम होता है कि एक जो समाज का इतना बड़ा नेता था। उन्होंने ऐसा किया। किसी आदमी ने हत्या करी, पहले तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकवादी जब हिंदुस्तान में हुई घटनाओं का संज्ञान लेके ये कह रहा था कि ये मैंने करवाया, तो तब देश की सरकारें विचलित हो रही थी। आज देश में ही बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह रहा कि ये हत्या मैंने करवाई और शासन प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो हम नहीं समझते कि देश में सरकारें काम कर रही। सिर्फ गुंडागर्दी है, और गुंडागर्दी के बेस पे ही जो सरकारें काम नहीं कर सकती। कह रहे भाई यदि सरकार के बस का नहीं है, सरकार संविधान नहीं है, कानून नहीं है और कानून किसी को सजा नहीं दे सकता, तो हम तो कह रहे हैं कि वो अपने सारे गुर्गों को, जितने गुर्गे उसने हिंदुस्तान में इकट्ठे करे, हिंदुस्तान से बाहर इकट्ठे करे, 1 घंटे के लिए वो जेल से बाहर आके उन गुर्गों को इकट्ठा कर ले, और हम लोग अगर कमजोर होंगे तो हम लोग अपने घर बैठ जाएंगे, और वो कमजोर होगा तो वो अपने घर बैठ जा। उससे बदला लिया जा सकता है, या तो सरकार लेवे या राजपूत समाज लेगा, कमजोर नहीं है। गिरफ्त से बाहर नहीं है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, कानून की गिरफ्त से बाहर है। हम जो सारे समाज का, तो ये केवल एक समाज का नहीं, सब समाज का जो नेता था, जिसकी बढ़ती ताकत को देखते मुझे तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और एक ऐसे राजपूत समाज के नेता को ऐसे बिल्कुल ही कायरतापूर्ण और धोखे से जिस प्रकार की उनकी हत्या की है, मुझे तो इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है। और अगर प्रशासन ईमानदार है तो प्रशासन को पूरी ईमानदारी से उनके हत्यारों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अभी बड़ी ही दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं हैं। जो ये हुआ है बड़ा ही गलत हुआ है, और जो आज ये ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री जी के नाम, उसको उचित माध्यम के थ्रू भिजवाया जाएगा। जो ये कैसे हुआ, कौन इसके पीछे है, कौन, वो खाली जो 2 आदमी हैं जो शूटर हैं, वो अपने आप ये नहीं कर सकते। उनको किसी न किसी का सहारा जरूर है, कोई न कोई उसके पीछे। पंजाब सरकार ने भी इनपुट दिया था राजस्थान सरकार को कि गोगा मेडी के जान को खतरा है, उसके बावजूद जो है उसकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और की गई तो वो हटाई क्यों गई? इसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये साफ पता लगे कि कौन इस राज के पीछे है। एक तो ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो अपना साम्राज्य जेल से चला रहे हैं? कम्युनिकेशन कहाँ से लाते हैं, टेलीफोन कहाँ से लाते हैं, कांटेक्ट बाहर कैसे करते हैं?
बात कही थी, ब्राह्मण बणियों को जो अगर भारत छुड़वाना है, जानियों को भारत छुड़वाना, तो क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो सर्व समाज के लिए सोचते थे और उनके साथ ऐसा कृत्य होना, मान लो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ ऐसा कृत्य हो सकता है, आप मेरे जैसे आम व्यक्तियों के साथ क्या हो सकता है। और कुछ तुच्छ प्राणी, छोटी मोटी हरकत करने वाले जो लोग, उनको बदमाश बनाया जा रहा है, जेल के अंदर बैठकर वो ऐसे कृत्य कर जिम्मेवारियां उठा रही है। तो प्रशासन के ऊपर ये एक तमाचा है उनके मुंह के ऊपर कि आचार संहिता में उन्होंने किया, तो आचार संहिता में उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क वैसे भी लग जाता है कि आप किस प्रकार की सिक्योरिटी वोटर्स को भी दे रहे थे। तो प्रशासन मैं कहूंगा बिल्कुल ही निपुंसक हो चुका है। ऐसा ही कृत्य मैं चाहूंगा जैसे उत्तर प्रदेश में पहले हुआ था, गाड़ियां पलटी जाती थी, राजस्थान सरकार इसी प्रकार का करे, तभी हथियारों पर, इन बदमाशों के ऊपर अंकुश लगेगा। और ये बिल्कुल राजपूत समाज में आज बहुत गुस्सा, आक्रोश और रोष की लहर है, क्योंकि इस तरह किसी हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में जाकर दिन दिहाड़े नृशंस हत्या करना बहुत बड़ी बात है। इस तरह तो किसी का भी जीना सुरक्षा में नहीं है, किसी का भी जीवन सुरक्षा में नहीं है। इसलिए पूरे राजपूत समाज में बदला लेने की भावना तो नहीं, लेकिन ये मांग जरूर है कि कानून के हिसाब से जो भी गुनहगार हैं, जिन्होंने मर्डर किया है और जो भी इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, उन सबको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो ये गुंडे पाल रखे हैं, किसी को भी जो इन्हें मरवा देते हैं घर में घुसकर, तो हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर। मैं तो ये चाहूंगा, हमारे समाज की तरफ से ये हमारी मांग है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि मैंने अखबार में पढ़ा है, अशोक गहलोत के लड़के जिसका नाम वैभव गहलोत है, उसका भी नाम इसमें FIR में आया है। और एक DGP जो राजस्थान पुलिस के DGP है, उसका भी नाम आया है। तो इनकी सच्चाई जानकर उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दे, और यदि सरकार कुछ नहीं कर सकती तो इनको बाहर निकाला जाए, जेलों से बाहर निकाला जाए और इन हमारे हवाले कर दिया जाए, फिर हम जाने और वो जाने। दरखास्त दी थी कि भाई मेरे जान मान को हानि है, तो भी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब, अभी प्रधान जी ने बताया, पंजाब सरकार ने, पुलिस ने भी उनको इनपुट किया था भाई इनको खतरा है, तो भी राजस्थान सरकार ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये हमारे समाज की नहीं, आज हमारे समाज का शेर गया, कल दूसरे समाज का भी कोई शेर जाएगा। इनका बाहर निकाल के कोई ना कोई एक्शन, या तो इनको समाज के उसपूत कर दो, या इनका सभी बदमाशों का खत्म होना चाहिए। और एक बुलडोजर बाबा की इसमें वो होनी चाहिए। आज यूपी में बुलडोजर बाबा ने जो मचाया, आज एक भी वहाँ कोई भी क्राइम नहीं है। और ऐसी ही सरकार वहाँ आगे बढ़नी चाहिए, जिससे कि ये बदमाश फिर अपना, या तो बदमाश ही रहेगा या फिर समाज ही रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो निर्मम हत्या हुई है, इसका पूरा समाज घोर निंदा करता है। और समाज ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजपूत समाज, आज पूरा राजपूत समाज घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि इसका न्याय मिले, और ताकि आगे भविष्य में ऐसा कृत्य ना हो, इससे सरकार को आश्वासन देना होगा, सरकार को बताना होगा। जय हिंद। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी तब हम सब एकत्र होके सरकार के खिलाफ ये चेतावनी दें, और इसमें दोषी, चाहे वो कोई बदमाश है या कोई अफसर हैं या कोई नेता हैं, उनको कि गन कल्चर के सहारे जो लोग इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। परंतु एक बात और जो आज महसूस हुई है, वो आज की सभा में, शोक सभा में भी महसूस हो रही थी, और वो बात सर्व समाज के भीतर भी, जन सामान्य के मनों में भी अब घर करती जा रही है कि हथियार उठाकर इस तरह अराजकता फैलाने वाले तत्व, उनके खिलाफ हथियार उठने चाहिए। केवल और केवल कानून के प्रावधानों से मिलने वाली सजा शायद ऐसे तत्वों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। गोली चलाने वालों को गोली की ही बोली अगर समझ में आती है तो उनके विरुद्ध उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे तत्वों का एनकाउंटर होना चाहिए, वो जो भी हैं। मैं ये भी कहता हूं कि वो जो लोग 2 या 3 लोग जो हत्या करने पहुंचे, वो कम उम्र के नौजवान थे, उनका कोई पर्सनल एजेंडा, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना हो, उनसे कोई उनकी व्यक्तिगत रंजिश हो, इस बात के अब तक कोई संकेत नहीं मिले हैं।
हमको ये लगता है कि गहरा षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई और ताकतें हैं, वो ताकतें पहचानी जानी चाहिए और सजा इन दो लोगों को जो बच गए हैं, एक उनमें से मारा गया है, इन दोनों को कड़ी से कड़ी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। राजपूत समाज के जो प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन था हमारा ये, जिस प्रकार से हमारे भाई की गोगा माड़ी जी की जो हत्या की गई है, ये बड़ी पुस्तक का काम है। आमने सामने की होती है लड़ाई तो। अब हमारे बच्चे भी जिस प्रकार से उत्तेजित हैं, ये कह रहे हैं उसको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ के देखो। इसलिए समाज के सभी लोगों ने इकट्ठा होकर वहाँ डीसी साहब को जो मेमोरेंडम दिया है, वो इसीलिए दिया है ताकि ये इसकी जो कमेटी गठित करें एक रिटायर्ड जज के द्वारा, इसका मतलब पूरा निष्कर्ष निकाला जाए। ये राजस्थान से निकलकर चिंगारी अब देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच चुकी है। आज करनाल में, हरियाणा के करनाल में जिस तरह से राजपूत समाज ने आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी रोष है। और सरकार के विरोध में भी जिस तरह से राजस्थान की सरकार रही है, उनसे 3 बार जिस तरह से सुरक्षा की मांग सुखदेव सिंह गोगामेडी की तरफ से की गई थी और राजस्थान पुलिस ने जिस तरह से ढीला रवैया अपनाया है, उससे लोगों में काफी गुस्सा और रोष बढ़ता जा रहा है। और लोगों की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से गन कल्चर को बढ़ावा मिलता जा रहा है, ये समाज के लिए भी कतई ठीक नहीं है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर किया जाए, उनको सख्त से सख्त जो है वो सजा दी जाए। और पालाना, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।